शालोम। यहोवा शामा, परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे पास ऐसा समय होता था जब हम जीवन को अपनी इच्छा अनुसार जीते थे, और जब परीक्षाएं आती तो हम प्रार्थना करने की कोशिश करते, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते, और हमें ऐसा लगता था कि परमेश्वर हमारी बातें नहीं सुन रहा है। लेकिन अब हमारे पास आशा है। यहोवा शामा। शामा शब्द का अर्थ है जो उपस्थित है। यह नाम सबसे पहले यजकेल के 48वें अध्याय में उसके 35वें पद में पाया जाता है। नगर के चारों अलगों का घेरा 18,000 बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शामा रहेगा। यह प्रभु के अपने लोगों से वादा और प्रतिज्ञा है कि उनकी उपस्थिति उनके साथ रहेगी। आइए देखें कि यह नाम सबसे पहले ऐसे कैसे आया। बेबीलोन में इजराइल की बंदवाई के समय वे लगातार पाप में गिर रहे थे। यरूशलेम को नष्ट किया जाना था। यह वह समय था जब प्रभु ने यजकेल को एक नए मंदिर के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए प्रेरित किया। नया मंदिर कुछ ऐसा होगा जिसे प्रभु के लोग ने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस मंदिर के बारे में भविष्यवाणी करने के बाद यजकेल ने कहा, प्रभु की उपस्थिति वहां होगी। इजराइल के लोगों को यरूशलेम और मंदिर से प्यार था। वे बेबीलोन में बंदी थे और मंदिर के नष्ट हो जाने के कारण दुखी थे। इस दुख को भजन संहिता 137 उसके 5वें और 6ठे पद में महसूस किया जा सकता है। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ झूठा झूठा हो जाए। यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। यजकेल की भविष्यवाणी के माध्यम से यहोवा की अपनी उपस्थिति की प्रतिज्ञा ने लोगों को अपने भूमि की बहाली के लिए बड़े सांत्वना और आशा दी। इजरायली हमेशा परमेश्वर की भौतिक उपस्थिति चाहते थे, कोई ऐसा जिससे वह छू सके और महसूस कर सके। वे यह नहीं समझते थे कि परमेश्वर आत्मा है और कोई तत्व नहीं है, कोई मूर्ति या चित्र नहीं है। परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति उन चीजों से कहीं बढ़कर हो। वे संगति चाहते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति सबसे पहले अदन के वाटिका में दर्ज की गई है। उत्पत्ति के 3 अध्याय उसके 8वें पद में कहा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब अदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया और उन्हें एक सुंदर वाटिका में रखा, वे स्वयं नीचे आए और उनके साथ चले और बात की। परमेश्वर की उपस्थिति वहां थी क्योंकि वे चाहते थे कि मनुष्य की संगति उनके साथ हो। यहोवा शामा हमारे साथ संगति करना चाहते हैं। नए नियम में यीशु ने मत्ती के 18 उसके 20वें पद में कहा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। इससे यीशु क्या बन जाते हैं? सही सुना, यहोवा शामा। यीशु परमेश्वर की उपस्थिति और संगति है जो अदन के वाटिका में मौजूद थी। उन्होंने उपस्थिति को बहाल किया।
अदम और हव्वा के पाप करने के बाद अदन के वाटिका में जो उपस्थिति खो गई थी, परमेश्वर का वचन यह नहीं कहता कि उनकी उपस्थिति ने अदम को छोड़ दिया, बल्कि यह कहता है कि अदम ने परमेश्वर को छोड़ दिया। पाप ही है जिसने हमें परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर को अपनी सृष्टि के साथ संगति करने से नहीं रोका। शैतान ने मनुष्य को पाप से परिचित करवाया और इसीलिए उसे समाप्त करना जरूरी है। परमेश्वर ने हमें अदन के वाटिका में ही अपनी योजना का एक झलक दिखाया है। उत्पत्ति के 3 अध्याय उसके 15वें पद में कहते हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यीशु ने मनुष्य के रूप में अपनी योजना को इस वचन में प्रकट किया है। वे हैनोक के साथ चले। उन्होंने अब्राहम को मित्र कहा है। इज़राइल के लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा के साथ बातचीत की। वह दिन में बादल के रूप में और रात में अग्नि के खंभे के रूप में उनके साथ थे। वे उनके साथ उस तंबू में भी थे जिसे उन्होंने मूसा के स्वर्ग के प्रतिकृति के रूप में बनाने के लिए आदेश दिया था। आज तक जो कोई भी यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, वे उनमें उपस्थित हैं। और कलीसिया के युग में उन्होंने अपनी आत्मा को सभी मनुष्यों पर उड़ेला। मनुष्य के शरीर को आत्मा का मंदिर बनाया। प्राकृतिक मंदिर में उपस्थिति से भौतिक शरीर में उपस्थिति तक मंदिर के 2 रूप हमें सब कुछ दिखाया। जहां कहीं भी मसीह के चेले हैं, वह मंदिर के शहर कहलाते हैं। आज क्या यहोवा शामा हमारे भीतर है? क्या हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आप हमारे भीतर यहोवा शामा परमेश्वर हैं। आपके उद्धार की अद्भुत योजना के लिए आपका धन्यवाद। सचमुच प्रभु, कोई भी हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। निश्चित रूप से शैतान तो बिल्कुल नहीं। उसने आपके साथ हमारी संगति को तोड़ने के तरीके तैयार किए हैं। प्रभु यीशु, आप आए और उस संगति को एक बार फिर से बहाल किया। आप शुरू से ही परमेश्वर के साथ थे। आपने हमें आश्वासन दिया है कि हमारे लिए आपकी योजना अच्छी है। आपने हमसे वादा किया कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही कभी हमें त्यागेंगे। आज तक हमारे पास आपकी पवित्र आत्मा है। आपकी उपस्थिति हमारे अंदर है, अब बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम आपको सारी महिमा देते हैं और आपका सम्मान करते हैं और आपकी आराधना करते हैं, आज और हमेशा के लिए। आमीन और आमीन। अपनी दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।